अक्किनेनी नागार्जुन जन्म तारीख 29 अगस्त 1929। एक पत्नी का नाम लक्ष्मी दग्गुबती अमाला अक्किनेनी, पुत्र का नाम अक्किनेनी अखिल नागा, चैतन्य लोकप्रिय तेलुगु फिल्म अभिनेता और एक सफल निर्माता हैं। वह अनुभवी अभिनेता अक्किनेनी नागेश्वर राव के बेटे हैं, जो पिछले 4 और साढ़े 4 दशकों में कई फिल्में सफलतापूर्वक कर चुके हैं। नागार्जुन का जन्म तेलुगु सिनेमा अभिनेता अक्किनेनी नागेश्वर राव और अन्नपूर्णा अक्किनेनी के घर हुआ था। नागार्जुन ने अपनी स्कूली शिक्षा हैदराबाद पब्लिक स्कूल से की और बाद में रत्ना जूनियर कॉलेज से इंटरमीडिएट किया। उसके बाद उन्होंने कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गिंडी, चेन्नई में मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, जिसके बाद नागार्जुन ने लुइसियाना विश्वविद्यालय, लफेयट में दाखिला लिया, जहां उन्होंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री प्राप्त की। नागार्जुन ने 2 बार शादी की है। उन्होंने वर्तमान में अमाला से शादी की, जो तमिल और तेलुगु फिल्म उद्योगों में एक लोकप्रिय अभिनेत्री हैं, जिनसे उनके 2 बेटे हैं। नागार्जुन की पहली पत्नी का नाम लक्ष्मी दग्गुबती है। बचपन में ही चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में नागार्जुन ने अपने अभिनय के करियर की शुरुआत कर दी थी। नागार्जुन की पहली फिल्म विक्रम 24 मई 1986 को रिलीज हुई थी और यह जैकी श्रॉफ अभिनीत हिंदी फिल्म हीरो की रीमेक थी। 4 फिल्मों में अभिनय करने के बाद उन्होंने मजनू में एक नायक के रूप में अभिनय किया। इसी तरह की भूमिकाएं उनके पिता के लिए जानी जाती थीं। उन्होंने अपने पिता के साथ फिल्म कलेगोर बारी अब्बाई में अभिनय किया। उनकी पहली बड़ी हिट श्रीदेवी की सह अभिनीत आखिरी पोरातम थी, जो 12 सिनेमा घरों में 100 दिनों तक चली थी। गीतांजलि मणिरत्नम द्वारा निर्देशित एक प्रेम कहानी थी, जिसके बाद नागार्जुन ने राम गोपाल वर्मा द्वारा निर्देशित एक एक्शन फिल्म शिवा में काम किया, जो कि बेहद सफल रही। इस फिल्म के बाद उन्होंने खुद को शीर्ष नायकों में से एक के रूप में स्थापित किया। अपने करियर के इस चरण के दौरान उन्होंने नए निर्देशकों के साथ काम किया। बाद में नागार्जुन ने फिल्म अन्नामय में मध्यकाल के प्रसिद्ध गायक कवि अन्नामचार्य को चित्रित करने की चुनौती ली। यह फिल्म 42 सिनेमाघरों में 100 दिनों तक चली और टॉलीवुड में सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक है। उन्होंने विशेष जूरी श्रेणी में इस भूमिका के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। 2004 में नागार्जुन की 2 रिलीज नैनुन्नु और मास थी। मास को मशहूर कोरियोग्राफर राघवा लॉरेंस ने डायरेक्ट किया था। बाद में वह महान संत संगीतकार रामदासु के जीवन पर आधारित एक फिल्म श्री रामदासु में नजर आए। सुपरस्टार नागार्जुन ने अमाला मुखर्जी से दूसरी शादी की थी। दोनों की क्यूट लिटिल स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। अमाला अक्किनेनी ने करियर के पीक पर नागार्जुन से शादी करने का फैसला किया था। वहीं अमाला से मिलने से पहले ही नागार्जुन शादीशुदा थे। उन्होंने लक्ष्मी दग्गुबाती से शादी की थी। हालांकि दोनों की शादी लंबे समय तक नहीं टिक पाई थी। ऐसा कहा जाता है कि दोनों की शादी टूटने की मुख्य वजह अमाला का नागार्जुन की जिंदगी में आना था। दरअसल अमाला अक्किनेनी और नागार्जुन की बढ़ती नज़दीकियों को देखते हुए लक्ष्मी दग्गुबाती ने तलाक लेने का फैसला किया था। यही नहीं, लक्ष्मी और नागार्जुन के बीच काफी झगड़े भी होने शुरू हो गए थे। ये सिलसिला अधिक समय तक नहीं चल पाया है और दोनों ने शादी के 6 साल बाद ही तलाक ले लिया था। वहीं असल जिंदगी में वह अमाला अक्किनेनी के साथ अधिक वक्त बिता रहे थे। दरअसल दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया है और उनकी जोड़ी पर्दे पर पसंद भी की जा रही थी। रियल लाइफ जोड़ी असल जिंदगी में भी एक दूसरे की कंपनी को काफी पसंद करती थी। वहीं लंबे समय तक काम करने के दौरान नागार्जुन अमाला को अपना दिल दे बैठे थे। अमाला ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के तौर पर की थी। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में एंट्री की। अमाला अक्किनेनी और नागार्जुन ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया है, जिसमें किराई दादा, चिन्ना बाबू, शिवा, प्रेम युद्धम और निर्णयम जैसी फिल्में शामिल हैं। साथ काम करते हुए ही दोनों को एक दूसरे के प्रति प्यार का एहसास हुआ था। खबरों की माने तो एक बार अमाला शूटिंग के लिए अपनी वैनिटी वैन में बैठी हुई थीं। ऐसे में नागार्जुन उन्हें सरप्राइज देने के लिए वहां पहुंचे। उस वक्त अमाला काफी रो रही थीं। यह देख नागार्जुन ने इसका कारण पूछा। अमाला ने उन्हें बताया कि डायरेक्टर ने जो कपड़े उन्हें पहनने के लिए दिए हैं, वह उसे नहीं पहनना चाहती। इस पर नागार्जुन ने उन्हें समझाया और डायरेक्टर से कहकर कॉस्ट्यूम को बदलवा भी दिया।
नागार्जुन का ये हम्बल बिहेवियर देख अमाला काफ़ी इम्प्रेस हुईं और उनके दिल में भी नागार्जुन के लिए प्यार जाग गया। वहीं एंग्लो इंडियन एक्ट्रेस अमाला को नागार्जुन काफ़ी पसंद करते थे। अमाला सेट पर हमेशा समय से आती थीं और अपने काम को लेकर काफ़ी मेहनती थीं। नागार्जुन उनके इस डेडिकेशन से काफ़ी इम्प्रेस थे,